हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 70 इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं। इन टॉपिकों को आप परीक्षा देने से पहले अगर अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो गारंटी है जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिकों में से आएंगे। तो इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं वो 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं जो कि परिपक्व व अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाने के लिए पेपर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चित्र बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको जितना हो सके पहले दूसरे चैप्टर में जो ज़्यादातर चित्र बने हुए हैं उनको बना लेना है, अच्छे तरीके से रटना है उनके लिए, क्योंकि चित्र जरूर आते हैं पेपर में एक ना एक। फिर देखिए आवृत बीजी बीजांड का चित्र बनाना है, इंपॉर्टेंट होगा, पेपरों में बहुत बार पूछा चुका है। फिर देखिए परागण, ठीक है। फिर क्या है परागण, परागण और परागण के प्रकार। परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी परागण की विधियां, स्वपरागण, परपरागण, ठीक है, इनके लाभ हानि सब अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। टॉपिक मतलब अच्छे तरीके से जो भी प्रश्न है अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनकी गारंटी है पेपर में आएंगे। तो आप तैयार करोगे तो आराम से लिख लोगे। अगला देखिए लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना है। फिर देखिए अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फलन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अंक में भी पूछ लिया जाता है, यानी अति लघु में भी आ जाता है, लघु उत्तरीय में भी आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। हाँ एक बात और, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी। जब सभी आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सब इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए जो कि है द्विनिषेचन। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, यानी कि इससे विकल्प भी बन जाता है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन किस में होता है, यानी किन किन में उदाहरण बताना है कि द्विनिषेचन के उदाहरण किन में हुआ था, किस में खोज की गई थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी बात त्रिसमेकन, ठीक है, यानी त्रिसंलयन भी पूछे लिया जाता है। त्रिसमेकन त्रिसंलयन कहते हैं, वो इसमें इसी साथ बन जाता है। फिर देखिए अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंडाणु जनन शुक्राणु जनन, ठीक है, तैयार कर लेना है। फिर देखिए अगला है आर्तव चक्र, जिसे आप मासिक चक्र भी कहते हैं। मासिक चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मासिक चक्र क्या होता है, या रजोधर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस तरीके से भी पूछा जाए आपके पेपर में लिख लेना है। फिर देखिए नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र। एक तो देखिए सबसे पहले बात करें, इसका चित्र बनाने के लिए पेपर में आ सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा 5 अंक में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। इनमें से एक ना एक नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, तो इन्हें अच्छे तरीके से जरूर तैयार कीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न पूछा जाएगा जो मनुष्य में यौन संचारित यौन संचारित रोग एड्स, सिफिलिस है और उपदंश जो रोग होते हैं मानव में संचारित होते, उनको पढ़ना है। यानी एड्स सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एड्स क्या हो, एड्स का पूरा नाम लिखने के लिए आ जाता है, किससे होता है, तो HIV से इसके द्वारा किया जाता है। तो इनका पूरा फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ जाता है, तैयार कीजिएगा। फिर देखिए परिवार नियोजन क्या है और परिवार नियोजन की विधियां क्या हैं, परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। पेपर में ऐसे कई प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट, तो इतना इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए आनुवांशिक रोग क्या है, आनुवांशिक रोग क्या है, ठीक है, तो आनुवांशिक रोगों को पढ़ना है। फिर देखिए प्रभाविता एवं अप्रभाविता क्या है, और एक संकर द्विसंकर वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर देखिए मेंडल के नियम, तीनों नियमों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनके उदाहरण भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्र अव्यूहन, तीनों नियमों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि आप समझते हैं कि प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण करना, यानी और देखिए लिंग निर्धारण जरूरी है। और मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी में भी लिंग निर्धारण आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि पेपरों में पूछ लिया जाएगा या तो मनुष्य में या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैंने बहुत से प्रश्न यहाँ पर मैं बताते जा रहा हूँ, इनको भी आप लिख लीजिएगा कि मधुमक्खी में। फिर देखिए जीन,
जीन क्या है, जीनी संरचना इंपॉर्टेंट होंगी। डीएनए तथा आरएनए, डीएनए आरएनए। वैसे पूछा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना का वर्णन कीजिए, तो आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। साथ में अगर अकेला डीएनए पूछ लिया है, डीएनए का जो पढ़ेंगे, देखो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, डीएनए आरएनए में अंतर इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आनुवांशिक कूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये तो आपको पता है कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, तो आप अच्छे तरीके से जो मॉडल बनाया गया है डीएनए वाटसन का, उसको तैयार करना है। आनुवंशिक कूट क्या है, इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिक कूट की विशेषताएं इंपॉर्टेंट होंगी, पढ़ लीजिएगा। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस किस लिए उपयोग किया जाता है, पढ़ लेना है। फिर जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति में संबंध देखो, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इनको पढ़ लेना। मैंने यहाँ पर इन प्रश्नों को नहीं लिखा, लेकिन जीवन की उत्पत्ति ये पढ़ लेना। डार्विनवाद, लैमार्कवाद क्या है, ये सब डार्विन लैमार्क के बाद इनको पढ़ना है। फिर देखिए उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न बनता है पुनर्योजन, इंपॉर्टेंट है। जीन प्रवाह पढ़ लेना है, और हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत, ठीक है, तो पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। फिर देखिए मानव विकास, मानव विकास क्या है, मानव विकास। फिर देखिए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट। सहज और उपार्जित में अंतर लिखने के लिए आ जाता है, तो इनको भी पढ़ लेना है। सहज प्रतिरक्षा तंत्र, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। स्टेम कोशिका क्या है, पढ़ लेना है। संक्रामक एवं असंक्रामक रोग पढ़ना है, संक्रामक असंक्रामक रोग जो भी हैं सबको पढ़ लेना है। उनके कई ऐसे यहाँ पर देखिए मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि ऐसे कई संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग हैं, इनको पढ़ लेना है। तो जिसमें मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक हेपेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट होगा, हेपेटाइटिस ए बी सब पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37 जो कि है, देखिए अगला है बायोगैस। बायोगैस, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। बायोगैस क्या है, बायोगैस को पढ़ लेना है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या है, प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड्स इंपॉर्टेंट होंगे, प्लाज्मिड्स पढ़ लेना है। जीनी अभियांत्रिकी क्या है, जीनी अभियांत्रिकी। इंसुलिन, इंसुलिन पढ़ लेना। बायोपायरेसी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोपायरेसी पे टिप्पणी लिख लिया आ जाएगी। फिर क्राइज प्रोटीन हो जाएगा। समष्टि एवं समुदाय पढ़ लेना है। सौपकारिता वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। परभक्षी क्या कहलाते हैं, पढ़ लेना है। फिर देखिए प्रतिस्पर्धा क्या होती है और परजीवता क्या होती है, परजीवता भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ लेना है। सहभोजिता क्या होती है, सहजीवन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन पढ़ लेना है, और मरुद्भिद और लवणोद्भिद इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ लेना है। फिर ये पर्यावरण पढ़ लेना है, और पारितंत्र, पारितंत्र पढ़ लेना है। पारितंत्र के घटक जो भी हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, सबको पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर देखिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो कि है 56। तो जो कि पारितंत्र के घटक, जैसे मैंने भी बताया, उत्पादकता एवं अपघटक क्या होते हैं, ऊर्जा प्रवाह क्या हो गया, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या हो गया, जैव विविधता वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेना है। तप्त स्थल हॉटस्पॉट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तप्त स्थल या हॉटस्पॉट क्या कहें। बाघ परियोजना और अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट की बात करें तो रेड डाटा बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं, इंपॉर्टेंट होगा प्रश्न। और वन्य जीव क्या होते हैं, पढ़ लेना है। वन्य जीव और जैव विविधता एवं संरक्षण क्या होता है, इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ लेना है। तो इतने प्रश्नों को, टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।